गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैं आप लोगों को त्वरण के बारे में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, वो लास्ट टॉपिक था हम लोगों का, है ना। अब उसके बाद देखो त्वरण से ही आगे पढ़ना है कि वस्तु का वेग व त्वरण। वेग मतलब क्या है, निश्चित दूरी में निश्चित समय, मतलब कि निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तो उसको वेग कहते हैं। और जब अपनी परिवर्तन कर देता है ना, मतलब वेग में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब ये जो दिया हुआ है ना, तो ये वेग बता रहा है, त्वरण बता रहा है, मतलब एक निश्चित प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर दूरी तय करेगा तो इनका जो समय का मान होगा वो भी एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई अलग होगा तो इनका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अब यहाँ देखो, एक समान त्वरित गति में त्वरण समय के साथ नियत रहता है, मतलब कि एक समान त्वरित गति जब एक जैसा रहता है तो त्वरण का मान भी एक जैसा रहता है। नियत मतलब बदलता नहीं है। अतः त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल होती है। मतलब जो समय ग्राफ ये जो है ये त्वरण को बता रहा है, ये नीचे जो है वो किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है ना, समय के साथ, वो एक सरल रेखा में होता है। सरल का मतलब एक सीधी रेखा के थ्रू क्या करते हैं, हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, समानांतर सरल रेखा करके बोलते हैं, ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये है वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय का मतलब ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो, इस तरह त्वरण समय ग्राफ का समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर हमको त्वरण का मान पता है और समय का मान पता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उस वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। अब गति के समीकरण। अब गति का समीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको याद रखना। देखो, गति का समीकरण और गति का नियम, तो ये याद रखना, जो गति का समीकरण है वो आपके 4 पार्ट में है और गति के जो नियम है वो कौन से पार्ट में है, 5 में है। कौन से पार्ट में है, 5 में है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग क्या करना, इसको भूलना मत भाई कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गति के समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ मोशन भी याद रखना, जिससे तुम लोग इसको डिफरेंस कर पाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति का समीकरण, जो कि जैसे गणित में समीकरण पढ़ते हैं ना, उसी रूप में होता है, ठीक है। और नियम क्या रहता है, शब्दों में होता है, लिखित रूप में होता है। तो ये देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गति का जो समीकरण है वो निम्न है। ये देखो, पहला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये समीकरण नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको इस सब का मतलब भी पता रहना चाहिए कि यहाँ पर v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, t का मतलब होता है क्या होता है। इसीलिए जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो सभी चीज़ का आपको इंग्लिश में भी नाम बताती हूँ। क्यों, जैसे मैंने आपको पढ़ाई त्वरण, तो त्वरण को मैंने आपको बताई कि त्वरण को इंग्लिश में एक्सलरेशन बोलते हैं। एक्सलरेशन को किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं। समय को टाइम बोलते हैं, इसलिए इसको t से दर्शाते हैं, ठीक है। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, इसलिए उसको v से दर्शाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर बता रहे हैं एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध। अब त्वरित गति में वेग समय संबंध क्यों बता रहा है, क्योंकि ये देखो, ये v जो है वो वेग है और t जो क्या है, आपका समय है। तो इन दोनों के बीच में ये जब दोनों एक ही समीकरण में आ जाते हैं तो इसी को इनका क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इस ग्राफ के थ्रू समझा गया है कि ये हो गया, ये वेग हो गया, और ये समय इधर क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया, जब ये गाड़ी निकली तो u पे थी, u मतलब उसकी जो प्रारंभिक दूरी थी वो है, और v जो है उसकी क्या हो गई, अंतिम दूरी हो गई, ठीक है। गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई तो कोई समय ली तो वो t सेकेंड में पहुँच रही है, ऐसा इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो समीकरण त्वरण का मतलब क्या होता है, ये देखो ग्राफ में आप पता चल रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो मैं आपको बताई हूँ, जो t समय में बढ़कर v हो गया, मतलब वो अंतिम वेग v में पहुँच गया। बिंदु A पर वस्तु प्रारंभिक वेग u है, बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग u है। मतलब गाड़ी शुरू हुई तो यहाँ पर थी, गाड़ी चल कर यहाँ पर पहुँच गई, जिसको मैं इसको यहाँ से दर्शा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चित्र में,
बी से सी बता रहा है, मतलब बी से सी की दूरी, तो बी सी का मान क्या हो गया, यू हो गया, और बी का मान क्या हो गया, वी हो गया। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि त्वरण का मान क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे दर, मतलब यहाँ कोई वस्तु थी वो यहाँ पहुँच गई, मतलब वेग में परिवर्तन हो गया, और उसका समय होता है। तो ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, एम इस क्या होता है, त्वरण एक्सलरेशन। जब इस टी को इधर प्रक्षांतर किए तो ए टी बराबर क्या हो गया, यू वी माइनस यू, और फिर से वी, हमको वेग का मान ज्ञात करना है, तो वेग को यहीं रहने दिए और ये जो प्रारंभिक वेग था उसको इस तरह पक्षांतर कर दिए, तो क्या हो गया, u प्लस ए टी, ऋण था तो धन में बदल गया। यही गति का क्या है, प्रथम समीकरण है। अब इसी को तुम लोग देखोगे ना गति समीकरण में स्थिति संबंध में, मतलब कि जो इसकी प्लेस थी उस पर क्या होता है करके, तो ये जो है ना आकृति ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का मतलब क्या हो गया, ये ओ ए बी और डी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज जैसा दिख रहा है तुमको, है ना। और उसके बाद में इसी को क्या किए हैं, हल किए हैं और इसका मान निकाले हैं। जब हम स्कूल में आएंगे ना तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी फ़िलहाल तुम इतना ही याद रखो। और सबकी मीनिंग आपको जो क्वेश्चन आंसर मैं भेजी हूँ ना उसमें पता है आपको कि किसको क्या बोलते हैं। पहले बता रही हूँ फिर से, v का मतलब वेग होता है, u का मतलब प्रारंभिक होता है, a का मतलब त्वरण होता है, t का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, s का मतलब विस्थापन होता है। ठीक है, और समझ आ गया ना। फिर से v का मतलब वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब विस्थापन और s का मतलब क्या होता है, सॉरी a का मतलब त्वरण और s का मतलब विस्थापन, और टू क्या है यहाँ पर, संख्यात्मक मान है। तो ये तुम लोग गति का तृतीय समीकरण भी याद रखना जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ये समीकरण 4 है ना बेटा, इसको तुम लोग अपनी कॉपी, सॉरी उदाहरण नंबर 4 है ना, इसको अपनी कॉपी में बनाना। एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखो क्या क्या दिया है उसको देखो, 4 मीटर, मीटर मतलब दूरी बता दिया, त्वरण का मान हो गया, और पूछ क्या रहा है देखो तो 5 सेकंड, टाइम को भी बता दिया। अब क्या बता रहा है, तो वेग, उसका वेग v का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। तो पिंड का वेग मतलब प्रारंभिक वेग का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे तो क्या, v बराबर u प्लस ए टी, u का मान 4, a का मान 2, t का मान 5 रख देंगे, तो ये क्या हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब s का मान चाहिए, s मतलब विस्थापन का मान चाहिए उसका, उसके द्वारा तय की गई दूरी बोल रहा है। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर से हमको किसका किसका मान मिल गया, जिसका भी मान है सबको रखेंगे और हल करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। ठीक है, अब ये कार वाला है बेटा, इसको भी आप लोग बनाना, समझने की कोशिश करना, सब चीज़ का मान दिया है, पुट कर रहे हैं और बस क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वृत्तीय गति क्या दिया हुआ है, हाँ ये उदाहरण भी बनाना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बुक में ही दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है, वेग है, और इसमें गति का ही समीकरण यूज़ करना है और इसके मान को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, जब कोई गति गोल गोल ऐसे होती है तो हम उसको कौन सी गति बोलते हैं, वृत्तीय गति। जैसे कि कोई पेड़ है, उसके चारों ओर मुझे साइकिल घुमानी है तो ऐसे गोल गोल घूमना पड़ता है ना, तो वो जो गति होगी वो क्या होगी, वृत्तीय गति होगी। ठीक है, जैसे धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना, धावक का मतलब क्या होता है, दौड़ने वाला। ठीक है, जब वो गोल गोल मार्ग पर दौड़ता है तो ऐसे गोल गोल दौड़ता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय। पंखे का घूमना, पंखा भी अपनी जगह में गोल गोल घूमता है, तो ये भी किसका उदाहरण है, वृत्तीय गति का। घड़ी की सुइयों का घूमना, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, है ना, 3 सुइयां होती हैं और तीनों ही क्या करते हैं, गोल गोल घूमती हैं, तो कैसी गति हो गई, वो वृत्तीय गति हो गई। ठीक है, अच्छा आज ये पार्ट ख़त्म हो गया। आज इसके जितने भी बचे क्वेश्चन आंसर है मैं उसको सेंड कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके बाय।